नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए नया शिखर छू लिया है और इसके साथ ही सराफा बाजार से लेकर आम निवेशकों और गहने बनवाने वाले परिवारों तक के बीच हलचल तेज हो गई है। जो लोग लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे थे, उनकी नजरें अब रोजाना बदलते भाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हर दिन के साथ कीमतें नया मोड़ लेती नजर आ रही हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज देश के अलग अलग सराफा बाजारों में सोने और चांदी के ताजा भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, अब तक का रिकॉर्ड क्या कहता है और आने वाले दिनों में इनकी दिशा क्या हो सकती है। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह जानकारी बहुत अहम है जिनके घर में शादी, विवाह या कोई शुभ कार्यक्रम आने वाला है और जो सही समय पर खरीदारी करके अपने बजट को संतुलित रखना चाहते हैं, क्योंकि बीते हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने बाजार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि करीब 2 हफ्तों से सोना और चांदी दोनों ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। कभी भाव तेजी से ऊपर उछलते हैं तो कभी अचानक मुनाफा वसूली के चलते गिरावट देखने को मिलती है। इस तरह के माहौल में आम खरीदार असमंजस में पड़ जाता है कि अभी खरीदारी करे या कुछ दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा। खासकर वे परिवार जो शादी के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हर एक दिन का भाव मायने रखता है, क्योंकि थोड़े से उतार चढ़ाव से ही बजट में बड़ा फर्क पड़ सकता है। यही वजह है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि इस रिपोर्ट में न सिर्फ ताजा भाव बताए जाएंगे, बल्कि यह भी समझाया जाएगा कि आखिर इस तेजी और गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, डॉलर की चाल का क्या असर पड़ रहा है और बड़े विश्लेषक आने वाले दिनों को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम खास तौर पर उन लोगों के लिए मार्गदर्शन लेकर आए हैं जो सोने और चांदी को सिर्फ आभूषण ही नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखते हैं। हम आपको बताएंगे कि मौजूदा हालात में खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, 1 तोला सोने और 1 किलो चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है और किस क्वालिटी के सोने में फिलहाल ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी ताकि आप किसी भी तरह का फैसला सोच समझ कर ले सकें। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि बाजार की हर हलचल की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और इस जरूरी जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज के ताजा चांदी के भाव पर, जिसने एक बार फिर बाजार को चौंका दिया है। आज सराफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 253 रुपए तक पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी करीब 2024 रुपए में कारोबार कर रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का रेट आज 2530 रुपए के आसपास बना हुआ है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव करीब 25,300 रुपए तक पहुंच गया है और 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,53,000 रुपए के स्तर को छू चुकी है।
जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसने निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस तेजी के बाद बाजार में एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में चांदी नए रिकॉर्ड बनाएगी या फिर मुनाफा वसूली के चलते थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। हालांकि कीमतों में आई इस तेजी के बावजूद बाजार में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते से चांदी का भाव लगभग 1,50,000 से 1,70,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में घूमता नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि उतार चढ़ाव अभी थमा नहीं है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दौर काफी अहम है, क्योंकि गिरावट के समय की गई खरीदारी आगे चलकर अच्छा मुनाफा दिला सकती है। वहीं तेजी के समय खरीदने पर बजट पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है। अब दोस्तों, आगे के रुख की बात करें तो वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, ब्याज दरों में होने वाले बदलाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे भू राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगी। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने से जिस तरह सोने और चांदी में तेज हलचल बनी हुई है, वह अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है और चांदी ने एक ही दिन में हजारों रुपए की छलांग लगाकर यह साफ कर दिया है कि बाजार अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले हर दिन के भाव पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही उतार चढ़ाव आगे चलकर आपकी खरीदारी और निवेश के फैसले को सही दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर मौजूदा माहौल पर गहराई से नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से सहज स्थिति में नहीं है और हल्के दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर के बड़े निवेशक किसी भी बड़े कदम से पहले हालात को बारीकी से परख रहे हैं और इसी वजह से बाजार में एक तरह की सतर्कता और अनिश्चितता बनी हुई है। इस अनिश्चित माहौल का सीधा असर सोने जैसी सुरक्षित निवेश की संपत्तियों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां कीमतें स्थिर रहने के बजाय बार बार ऊपर नीचे होती नजर आ रही हैं। फिलहाल बाजार में कोई मजबूत दिशा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यही कारण है कि सोना अभी तक कोई बड़ा ट्रेंड पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहा, बल्कि सीमित दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो इसे भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाने वाला एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया जाना और युद्ध खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आना बाजार के लिए राहत की खबर के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया जाना इस बात का संकेत देता है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ रही है और हालात धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, वैसे ही निवेशकों का रुझान जोखिम भरी संपत्तियों की ओर बढ़ने लगता है और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग में हल्की नरमी देखने को मिलती है। इसी वजह से गोल्ड की कीमतों पर फिलहाल दबाव बना हुआ नजर आ रहा है और तेजी की रफ्तार सीमित होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के भाव को लेकर अगर ब्रोकरेज हाउस और बाजार के बड़े जानकारों की राय देखें तो केडिया कमोडिटी समेत कई विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी कीमतें किसी एक दिशा में तेज भागने के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां से बार बार खरीदारी देखने को मिलती है, जबकि ऊपर की तरफ कई स्तरों पर कड़ी रुकावटें बनी हुई हैं, जहां पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में जैसे ही बाजार में थोड़ी गिरावट आती है, कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग और ताजा खरीदारी के लिए एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी बनती है, लेकिन किसी बड़े ग्लोबल या इकोनॉमिक ट्रिगर के बिना मजबूत ब्रेकआउट की उम्मीद फिलहाल कम ही मानी जा रही है। चांदी की चाल भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रही है। जैसे ही कीमतों में कमजोरी आती है, वैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेशकों की खरीदारी इसे संभालने लगती है और भाव ज्यादा नीचे नहीं जाने देते। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तेजी आती है, बाजार में तुरंत मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जिससे ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो जाता है। इसी खींचतान की वजह से चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में फंसी हुई नजर आ रही है और निवेशक किसी साफ और मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अगली बड़ी दिशा तय हो सके। ग्लोबल तस्वीर में एक और अहम फैक्टर है जिस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बनता जा रहा है,
जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे कई बड़े देश आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं अगर जापान दरें बढ़ाने का कदम उठाता है तो इसका सीधा असर करेंसी मार्केट और खास तौर पर डॉलर की चाल पर पड़ सकता है। डॉलर में होने वाला हर बड़ा उतार चढ़ाव सोने की कीमतों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने पर दबाव बनाता है, जबकि कमजोर डॉलर सोने को सपोर्ट देता है। ऐसे में जापान की पॉलिसी से जुड़ा हर फैसला आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को समग्र रूप से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से मिल रही राहत, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर नीतियां, जापान में संभावित बदलाव और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के साथ साथ गहने बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि वे जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की चाल पर लगातार नजर रखें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि यही उतार चढ़ाव आगे चलकर बेहतर और फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल किसी बहुत बड़ी गिरावट के संकेत बाजार नहीं दे रहा है। मौजूदा माहौल यही बताता है कि उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी तो कभी वापस संभलेंगी, लेकिन जब तक कोई बड़ा आर्थिक झटका या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने नहीं आती, तब तक न तो किसी बड़े क्रैश की संभावना है और न ही किसी जबरदस्त तेजी की। ऐसे समय में गिरावट को समझदार निवेशक खरीदारी के मौके के तौर पर देख सकते हैं, जबकि जैसे ही तेजी आती है वैसे ही मुनाफा वसूली का दबाव बन सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर इनके भावों को तुरंत प्रभावित करती नजर आएगी। दोस्तों, मौजूदा आकलन के मुताबिक आने वाले समय में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपए तक की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी किसी लंबे और बड़े गिरावट वाले दौर के साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार इस वक्त पूरी तरह खबरों और आंकड़ों के सहारे चल रहा है। इसी वजह से कभी अचानक तेजी तो कभी अचानक नरमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही कदम उठाएं और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी सौदा न करें। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए, ताकि आम आदमी के लिए भी सोना और चांदी खरीदना आसान हो सके, क्योंकि मौजूदा ऊंचे भावों में यह कीमती धातुएं धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होती नजर आ रही हैं। अब दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज के ताजा रेट्स पर और सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए करीब 10,412 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोना लगभग 83,296 रुपए में मिल रहा है, जबकि 10 ग्राम का भाव 1,04,120 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका रेट आज 10,41,200 रुपए के स्तर को छू चुका है, जो अपने आप में यह दिखाता है कि किस तरह बीते दिनों में कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सलाह आप सभी के लिए। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि शुद्धता पर भी पूरा ध्यान दें। इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि आपके खरीदे हुए आभूषण या सिक्कों पर हॉलमार्क लगा हो, क्योंकि हॉलमार्क ही सोने चांदी की शुद्धता की सरकारी गारंटी होता है और यही आपको भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान से बचाता है। आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए करीब 12,725 रुपए बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोना लगभग 1,01,800 रुपए में कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम का रेट 1,27,250 रुपए के आसपास बना हुआ है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 12,72,500 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जिससे बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। हालांकि इसके बावजूद कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते के दौरान कीमतों में फिर से हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो लोग खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे जल्दबाजी के बजाय बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और सही मौके का इंतजार करें। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
और इसका असर सीधे तौर पर हमारे भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ग्लोबल स्तर पर चल रही अनिश्चितता, आर्थिक आंकड़ों में उतार चढ़ाव और निवेशकों की बदलती रणनीति के चलते सोने और चांदी के भाव दिन ब दिन नई दिशा ले रहे हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैश्विक हालात के कारण बाजार में कभी तेज उछाल तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिसका असर सीधे तौर पर घरेलू कीमतों पर पड़ रहा है और यही कारण है कि निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए थोड़ी सतर्कता जरूरी हो गई है। इसी क्रम में अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले एक अहम बात याद रखिए, यह वीडियो में बताए जा रहे सभी सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट्स हैं, यानी जब आप बाजार से सोना या चांदी खरीदने जाएं तो इन भावों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। इसलिए खरीदारी से पहले इन सभी खर्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम या नुकसान न हो। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,882 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,10,896 रुपये है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,38,820 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 13,38,200 रुपये तक कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है। इसके बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनके भावों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या तस्वीर बन सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के आंकड़े को पार करेगा या नहीं? अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए भी काफी अहम है। विशेषज्ञों का आकलन यह भी बताता है कि अगर दिसंबर 2025 के अंत तक डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास कारोबार कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए यह समय आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। बाजार पर लगातार नजर बनाए रखना, सही समय पर फैसला लेना और थोड़ी सतर्कता बरतना ही आगे चलकर आपको बेहतर फायदा दिला सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपके लिए सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट लेकर आते रहेंगे, ताकि आप हर समय सही और समझदार निवेश कर सकें।